सच में मेरे हो। बहुत सुलैन सी आवाज़ में उसने मुझे फ़ोन पे कहा। मुझे भी याद आ रहा है ना, पर क्या करूं। सारे देश में लॉकडाउन है और यहाँ तो पुलिस ने घेरा बांध के पहरा दे रहा है। घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, कैसे जाऊँ तुम्हारे पास। इतना सुनते ही वो कल रख दी, क्योंकि ये दूरियाँ कहीं ना कहीं अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसको पता है ये अभी की मजबूरी है, वो अपनी मर्जी से उससे थोड़ी दूर है। लेकिन फिर भी यार, एक इंसान अपने आप को कितने दिन रोक सकता है। बनी ने कॉलेज बंद होते टाइम ही अभी को बोली थी कि वो इतने दिन उससे दूर नहीं रह पाएगी। पर पर उसने किया ऐसा सिचुएशन, ना चाहते हुए भी दोनों को दूर होना पड़ा। और अब उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, कब वो अपनी अभी से मिलेगी। खैर, उसने फ़ोन रखा और रोते रोते सो गई। यहाँ अभी की हालत बेहालत हो पड़ा था और वो अपनी बनी के याद में कहीं डूब ही गया था। आज से ठीक 4 साल पहले की बात है। एक बदमाश और बिगड़ा हुआ लड़का, नाम था अविनाश। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गप्पे मारना, पार्टी मस्ती, बस यही थी उसकी दुनिया। उसको ये प्यार ब्यार सब बेकार चीज़ और फिल्मी लगता था। एक दिन वो अपनी माँ के बहुत मनाने पर मंदिर जाने को राजी हुआ, क्योंकि उसके माँ ने उसके लिए छोटी पूजा रखी थी। मंदिर गया और बहुत मुश्किल से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इतने में ही गेट पर बाइक की हॉर्न की आवाज़ आई और वो जान गया कि उसके दोस्त उसे बुला रहे हैं। बस किसी तरह वो चुपके से अपनी माँ की नज़र से बच के बस जा ही रहा था। उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की नहीं, आसमान से उतरी हुई परी हो जैसी। उसने मंदिर की घंटी क्या बजाई, यहाँ तो अविनाश के दिल में ही घंटी बज गई। उसके झुके झुके नज़र, गुलाब जैसी होठ और काली काली जुल्फें। अविनाश की नज़र बस उसी पर ही टिका हुआ था। लग रहा था उसको भगवान ने जैसे फुर्सत में बनाया हो। पहली बार कोई लड़की को देखकर अविनाश के दिल में कुछ कुछ होने लगा था। उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। उसको देखने के बाद सारी दुनिया अब अविनाश को बेरंगीन सा लगने लगा था। बस वही अब उसकी नशीली आंखों में कहीं डूब जाना चाहता था। सबकी लव स्टोरी ना पार कर सोशल मीडिया पे शुरू होता है, पर मेरी कहानी की हीरो की लव स्टोरी और उसकी प्यार की देवी उस दिन उसको उसी मंदिर में ही मिल गई थी। अविनाश की यादों में कहीं खो गया था कि अचानक उससे होठों में एक हंसी की लहर खिल गई। कुछ प्यारी और नादानियाँ सुहाने पल उसके मन के दरवाजे में दस्तक दे रही थी। उसको याद आ गया कैसे वो दोनों पहले पहले बात बात पर लड़ा करते थे। वो बनी को हिप्पोपोटामस और बनी उसको डॉग कह के चिढ़ाती थी। और ऐसे नादानियाँ करते करते कब वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, दोनों को पता ही नहीं चला। वो लड़की अविनाश के मन के हर कागज में जैसे खूबसूरत चित्र बन के खिल उठी और उस चित्र का नाम रख दिया बनी और खुद बन गया अविनाश से। अभी उन दोनों के बीच में लव, केयरिंग, रिस्पेक्ट सब कुछ था। दूसरों के तरह कभी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे। जितने भी झगड़े हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पूरी रात एक दूसरे से नाराज रहे। सबसे बड़ी और खुशी की बात क्या है पता है? उन दोनों के फैमिली से भी उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया था। अब उन दोनों के प्यार की गाड़ी गड़ने लगी। अभी को विश्वास था वो अपनी करियर के साथ साथ अपनी बनी को भी हासिल कर लेगा। बनी उसके लाइफ में आने के बाद ना वो पूरी तरह बदल चुका था। वो ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हाँ, बनी अब उसी की है।
अचानक अभी के फ़ोन वाइब्रेट होने लगा और वो यादों से बाहर आके देखा तो फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आए थे और उसको देखकर अभी की खुशी अब उसके काबू में नहीं था। वो तेजी से उठा, बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा अपने बनी के पास।